असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। भारत की ऋषि संस्कृति में ऋग्वेद से चला आया योग का विज्ञान, जिससे हमारे पूर्वज ऋषि मुनियों ने दिया हमारी समस्त समस्याओं का प्रकृति से हमें समाधान। पिछले अंक में हम चर्चा कर रहे थे डायबिटीज और डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशंस की और उनका निवारण कैसे करें आप योग के द्वारा। हमने बताया आपको भस्त्रिका, कपालभाति, बाह्य प्राणायाम और अनुलोम विलोम। उसके बाद अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत और प्रणव के बाद आसन करना भी बहुत ही उपयोगी होता है, जरूरी होता है डायबिटीज के लिए। तो अनुलोम विलोम, बाएं से लिया, दाएं से बाहर छोड़ दिया, दाएं से लिया, बाएं से बाहर छोड़ दिया। ये डायबिटीज और डायबिटीज की कॉम्प्लिकेशंस के लिए बहुत जरूरी है। 15 मिनट ऐसे करना। फिर भ्रामरी में पहले उंगली माथे पर से, 3 उंगली आंखों पर, कान अंगूठी से बंद और सांस भीतर गहरा भरा। भ्रामरी के बाद उद्गीत, सांस को भीतर गहरा भरा। पवित्र ओमकार की ध्वनि के साथ श्वास को बाहर छोड़ दिया। ये उद्गीत। फिर थोड़ी देर सांसों पर ओम का ध्यान किया। भस्त्रिका, कपालभाति, बाह्य, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत और प्रणव, ये 7 प्राणायाम डायबिटीज और डायबिटीज की कॉम्प्लिकेशन से मुक्ति पाने के लिए बहुत जरूरी है। यद्यपि हम जब अनुलोम विलोम करते हैं, भ्रामरी, उद्गीत करते हैं, तो हमारे पेनक्रियाज की कोई एक्सरसाइज खास नहीं होती दिखती है, लेकिन डायबिटीज की कॉम्प्लिकेशन से मुक्ति पाने के लिए और इसके साथ साथ ही खास बात, डायबिटीज का जो मुख्य कारण है स्ट्रेस, उस तनाव को दूर करने के लिए भ्रामरी, उद्गीत बहुत जरूरी है। इसके बाद आसन जरूर करें। खाली पेट करने हैं सभी आसन और कपालभाति प्राणायाम भी। आसन योग में कुछ पोस्चर्स हैं, कुछ साइंटिफिक एक्सरसाइज है डायबिटीज के लिए, वो भी डायबिटीज के पेशेंट्स को रोज करनी चाहिए। सबसे पहला आसन मंडूक आसन, जिसमें हम पहले वज्रासन में बैठ जाते हैं। दोनों घुटने सामने मिले हुए, पैर की एड़ियां बाहर की ओर और पंजे अंदर की ओर। बाएं पैर के अंगूठे के पास दाहिने पैर का अंगूठा, एड़ियां बाहर की ओर खुली हुई और अब दोनों हाथ घुटने पर। ये तो वज्रासन है। इसमें बैठ करके हम मंडूक आसन करने के लिए मुट्ठियां बंद करते हैं, अंगुलियां ऊपर, अंगूठा अंदर, नाभि के दोनों ओर फिर मुट्ठियां लगा देते हैं। अंगूठा थोड़ा सा बाहर होता है और नाभि के दोनों ओर मुट्ठियां ऐसे लगा करके पहले एक बार सांस को अंदर भरते हैं, फिर श्वास को बाहर छोड़ देते हैं, पेट को पूरा अंदर दबा देते हैं और आगे झुक जाते हैं। सिर नहीं झुकेगा, छाती घुटने से लग जाएगी।
याद रखिए, जिनको कमर में दर्द हो उनको आगे नहीं झुकना, उनको बैठ करके ऐसे करना है। ऐसे 3 से 5 बार ये मंडूकासन का फर्स्ट पोज करना। और यदि डायबिटीज बहुत ज्यादा बढ़ी हुई, डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज्यादा बढ़ी हुई, इंसुलिन पर आपको जाना पड़ रहा है, तो आप इसकी मात्रा बढ़ा भी सकते हैं। मंडूकासन का सेकंड पोज, इसको 3 बार से 5 बार नॉर्मल अवस्था में और ज्यादा डायबिटीज बढ़ने पर 15 बार तक किया जा सकता है। बाएं हाथ की हथेली नाभि के ऊपर, हथेली के बीच में नाभि आ जाएगी, दायां उसके ऊपर, दोनों हाथ पेट के ऊपर। श्वास को अंदर भरेंगे। अब सांस को बाहर छोड़ करके आगे झुक जाएंगे, पेट को पूरा दबाएंगे। थोड़ी देर आगे झुक करके रुकना चाहिए, 10 से 15 सेकंड, फिर वापस आना चाहिए। कमर में दर्द है तो बैठे बैठे दबाना चाहिए, ऐसे। कमर में दर्द नहीं है तो आगे झुक सकते हैं। ये डायबिटीज के साथ साथ पेट की बीमारियों के लिए भी बहुत उपयुक्त होता है। जिनको खास करके कब्ज की बीमारी है, गैस, एसिडिटी आदि की बीमारी, उनके लिए भी उपयोगी अभ्यास। मंडूकासन डायबिटीज के लिए खास आसन आपको बताया। 3 से 5 बार सामान्य अवस्था में और बहुत ज्यादा डायबिटीज बढ़ने पर इसको 15 बार तक किया जा सकता है। डायबिटीज के लिए एक और खास आसन जिसका नाम है योग मुद्रासन। पद्मासन में बैठा जाता है, दाहिने पैर को उठा करके बाएं पैर पर रख लेते हैं और बाएं पैर को उठा करके दाहिने पैर पर रख लेते हैं। यह पद्मासन, इसमें बैठ करके योग मुद्रासन डायबिटीज के लिए खास। बाएं हाथ के हथेली नाभि के ऊपर रखते हैं, दाएं उसके ऊपर। श्वास को एक बार अंदर भरते हैं, बाहर छोड़ देते हैं, बाहर होल्ड कर देते हैं ब्रेथ को। पेट को पूरा अंदर की ओर पुश करते हैं, अंदर दबाते हैं। और कोशिश करते हैं कि आपकी ठोड़ी जमीन पर लग जाए। श्वास अंदर भरते ऊपर उठ जाते हैं, फिर श्वास बाहर छोड़ते हुए आगे झुक जाते हैं। ये 3 से 5 बार सामान्य अवस्था में और अपरिहार्य अवस्था में, ज्यादा शुगर बढ़ने पर 15 बार तक किया जा सकता है। योग मुद्रासन का सेकंड पोज आता है, दोनों हाथ पीछे ले लेते हैं, दाएं हाथ से बाएं हाथ की कलाई को ऐसे पकड़ लेते हैं और श्वास को अंदर भर करके बाहर छोड़ देते हैं, आगे झुक जाते हैं। बाहर होल्ड कर दिया सांस को और ठोड़ी को जमीन पर टिका दिया। इस तरह से यह योग मुद्रासन डायबिटीज के लिए विशेष उपयोगी होता है। एक और खास आसन बच्चे कर सकते हैं उसको। आजकल छोटे छोटे बच्चों को भी डायबिटीज होगी, वो तो सीधा इंसुलिन पर ही जा रहे हैं। बात खतरनाक है ये स्थिति। और इससे मुक्ति पाने के लिए कपालभाति, मंडूकासन के अलावा, योग मुद्रा के अलावा अर्ध मत्स्येंद्रासन विशेष लाभप्रद होता है, जो डायबिटीज के लिए हम करवाते हैं और उससे लोग मधुमेह से मुक्ति पाते हैं। अर्ध मत्स्येंद्रासन के लिए पहले दोनों पैरों को सामने खोल देते हैं, इसको दंडासन बोलते हैं। बाएं पैर को मोड़ा सामने से और बाएं पैर की एड़ी को एनस के पास लगा दिया। दाहिना पैर उठा करके बाएं पैर के बाहर की ओर क्रॉस करके ऐसे रख दिया। अब दोनों हाथ साइड में है। अब बाएं हाथ बीच से डाला, अब
बाएं हाथ से दाहिने पैर के पंजे को पकड़ लिया और ये दाहिना हाथ ऐसे पीछे यूं घुमा दिया और ये इतना घूम करके चला जाता है कि आपकी जंघा से लग जाता है, दाहिनी जंघा से। दाहिने कंधे से पीछे की ओर देखते हैं, थोड़ी देर इसी पोज में रुकते हैं, फिर छोड़ देते हैं और फिर दूसरी साइड से दाहिने पैर को पहले मोड़ते हैं, सामने से मोड़ा दाहिना पैर, बायां पैर दाहिने पैर के बाहर की ओर क्रॉस करके ऐसे रख दिया। अब दाहिना हाथ बीच से डाला और इसे बाएं पैर के जो पैर ऊपर खड़ा हुआ है उस बाएं पैर के पंजे को ऐसे पकड़ लिया और ये बायां हाथ पीछे से घुमाया और इतना घुमा करके उसको लेकर के आए कि जंघा से लगा दिया। ये बायां हाथ बाएं पैर के जंघा से लग गया ऐसे और बाएं कंधे से पीछे की ओर देखना। यह है डायबिटीज के लिए खास आसन जिसका नाम है अर्ध मत्स्येंद्र आसन। यूं तो आसन बहुत है, आसनानी चतावंती यावंत्यः जीव जाते। आसन उतने हैं जितनी दुनिया में जीवों की आकृतियां। आखिर जो हमारे जिंदगी को संवारने के लिए, जो हमारे रोगों को मिटाने के लिए पर्याप्त आसन है, यदि हम उतने आसन कर लें तो यही हमारे लिए उचित होगा, क्योंकि आसन तो उतने हैं। आसनानी चतावंती यावंत्य जीव जाते। जितनी दुनिया में प्राणियों की आकृतियां, जलचर थलचर नभचर, और जितनी दुनिया में बिना प्राणियों के भी आकृतियां, उतने आसन नहीं कर पाएंगे हम इनका पूरे जीवन में भी समापन। हमारे रोगों के लिए जितने उपयोगी आसन हैं हम उतने ही अपना लें तो हम रोगों से मुक्त हो जाएंगे। मधुमेह के लिए और भी बहुत सा है प्राकृतिक उपचार, आयुर्वेदिक उपचार और एक्यूप्रेशर का उपचार, बताएंगे आपको अगले अंक में। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। आज हम लेकर के आए हैं आपके लिए हमारे देश का सुप्रसिद्ध वृक्ष, जिसकी लकड़ियां हमारे घरों में हम प्रयोग में लाते हैं, जिसके विषय में हम सब जानते हैं, शीशम। शीशम को टाली भी बोलते हैं, हिमाचल पंजाब के क्षेत्रों में टाली या शीशम के नाम से हम जिसको जानते हैं। यह वह वृक्ष है जिसको डलबर्मिया शीशु बोला जाता है। तो डलबर्मिया शीशु की बहुत ही जो इसके जो औषधीय गुण हैं, इसके औषधीय जो प्रयोग हैं, उसके विषय में बात करेंगे। तो यह पौधा देखने में वैसे प्रायः हमारे देश के अंदर हम इस वृक्ष को जानते हैं एक लकड़ी के प्रयोग के रूप में, कि इसकी जो लकड़ियाँ होती हैं बहुत मजबूत होती हैं, इसका जो फर्नीचर होता है वो बहुत ही सुंदर होता है, इससे बहुत विशाल भवनों का निर्माण होता है। और पूरा हमारे देश में यह पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण में सभी जगह पर ये मिलता है। आसाम के अंदर एक सज्जन आकर के उन्होंने हमें बताया कि यहाँ पर एक वृक्ष होता है, यहाँ प्रदर रोग के लिए उसका प्रयोग किया जाता है। तो उन्होंने कई घटनाएं प्रदर रोग से संदर्भ में बताई कि वहाँ बहुत सारे लोग ऐसे थे जो इसका सेवन करने से उनकी प्रदर की बीमारी ठीक हो गई। फिर हमने इसका प्रयोग करीबन 15 साल से हम कर रहे हैं और आज तक देश के लाखों, मैं कहूँ कि अपरोक्ष रूप से और प्रत्यक्ष में हजारों लोगों को हमने इसका सेवन कराया है। और इसका सेवन की जो विधि है वह, इसके पत्ते बहुत शीतल होते हैं। इसके जो छोटे छोटे पत्ते हैं 10-12 पत्तियों को पीस करके उन पत्तियों में थोड़ा सा मिश्री मिला करके शरबत की तरह से यदि प्रातः सायं पिला दें तो किसी भी तरह की जो प्रदर की बीमारी है, प्रदर की समस्या है, वो हमेशा के लिए ठीक हो जाती है। तो ये बहुत शीतल है, इसलिए बहुत लंबे समय तक सेवन करना हो या शीतकाल में सेवन करना हो तो इसमें काली मिर्च मिला लेनी चाहिए। तो काली मिर्च मिला करके यदि आप शीशम के पत्तियों का 5-7 पत्तियों का शरबत बना करके पीती हैं तो हमारी सभी माताओं के लिए, बहनों के लिए यह बहुत बड़ी खुशखबरी है कि हमेशा से
हमेशा के लिए आप प्रदर रोग से मुक्त हो सकती हैं। और एक समस्या ये आई कि जो शहरों में रहने वाले लोग हैं वह शीशम के ताज़ी पत्ती कैसे प्राप्त करें। तो उसके लिए हमने यह उपाय किया कि इन पत्तियों को तोड़ करके छाया में सुखा करके वो शहर में ले जाएं और फिर इसका पाउडर करके एक एक चम्मच पाउडर प्रातः सायं या तो दूध से या ताज़े पानी से लें। तो हमने देखा कि पत्तियां भी उसी तरह से काम करती हैं। तो प्रदर, चाहे वो रक्त प्रदर, ओवर ब्लीडिंग भी होती हो तो ओवर ब्लीडिंग के लिए भी शीशम के पत्ते बहुत ही गुणकारी, बहुत ही लाभकारी और बहुत कारगर हैं। और जिन माताओं को, जिन बहनों को प्रदर की वजह से यदि रक्त की कमी हो गई हो, यह रक्तवर्धक भी है, तो रक्तवर्धन के लिए भी इसका आप सेवन कर सकते हैं। इसी तरह से जिन लोगों को प्रमेह की शिकायत है, धातु रोग है, यौन दुर्बलता है, धातु क्षीणता है, उन सभी लोगों के लिए भी यह बहुत चमत्कारिक, बहुत सरल, सहज और सर्वत्र उपलब्ध एक समाधान है। हालांकि यौन जनित जितने भी व्याधियां होती हैं, जितनी भी बीमारियां होती हैं, वो मनोजन्य ज़्यादा होती हैं। मानसिक रूप से आदमी जब अपने आप को असक्षम या कमज़ोर मानने लग जाता है तो इस तरह की बीमारियां ज़्यादा फैलती हैं। फिर भी शारीरिक क्षीणता है तो जैसा मैंने बताया कि 5-7 पत्तियों का आप शरबत बना करके सुबह शाम उसमें मिश्री मिला करके लें, या इस पत्तियों को सुखा करके पाउडर करके उसमें आप 1 चम्मच पाउडर सुबह, 1 चम्मच शाम को दूध के साथ सेवन करें तो निश्चित रूप से आप धातु जन्य जो व्याधियाँ हैं, धातु रोग है, प्रमेह है, उससे आप हमेशा के लिए मुक्त हो जाएंगे। यह बहुत ही शीतल है, बहुत ही रक्त शोधक भी है। जिन मेरे युवक युवतियों को, भाई बहनों को पिंपल्स हैं, चेहरे पर दाने हैं, फोड़े फुंसियाँ हैं, वो लोग भी इस पत्तियों को घोट करके पीते हैं तो फोड़े फुंसियाँ ठीक हो जाएंगे। यह रक्त शोधक है, यह रक्त को शुद्ध करने वाला है। शीशम की जो पुरानी लकड़ी है, उस लकड़ी के अंदर एक तेल होता है, उस लकड़ी को कूट करके, या शीशम की लकड़ी का जो बुरादा है उसका यदि काढ़ा बना करके नियमित रूप से पिएं तो वो एक्जिमा और किसी भी तरह के स्किन रोगों के लिए भी बहुत ही कारगर है, बहुत ही लाभकारी है। और हमने कई लोगों पर प्रयोग किया है, आजमाया है और बहुत ही अनुभूत है, उसका आप प्रयोग करके लाभ पा सकते हैं। जिन लोगों को चर्म रोग है उन लोगों के लिए भी, उन बीमारों के लिए भी यह एक बहुत ही लाभकारी है कि जो बुरादा, शीशम की लकड़ी का बुरादा, जो जिन लोगों के यहाँ जो लकड़ी का काम होता है वहाँ मिल जाएगा, नहीं तो कोई पुरानी लकड़ी लेकर के आप उसको टुकड़े कर लें, टुकड़े करके तिल के तेल में सरसों का जो लकड़ी का बुरादा है उसको डाल करके धीरे धीरे पका लें। पकाने के बाद में वो पक जाए अच्छी तरह से, तेल को छान करके रख लें। उस तेल की मालिश करने से जो स्किन प्रॉब्लम है, एक्जिमा है, सोराइसिस है या एलर्जी है, स्किन एलर्जी, उसके लिए यह बहुत ही लाभकारी है, बहुत ही गुणकारी है। बस इतना ही आपको ध्यान रखना है कि जो शीशम की पत्तियों का आप सेवन करें तो यह शीतल है, शीतल होने की वजह से आप उसमें थोड़ा सा काली मिर्च मिला लें, थोड़ा सा सर्दी के हिसाब से, मौसम के हिसाब से इसका आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। यह बहुत ही गुणकारी है, बहुत ही लाभकारी है। इसकी जो खासियत है वो पीलिया के लिए भी, पांडु रोग में भी यह काम करता है। लीवर के लिए भी, जिनका लीवर बहुत ही वीक हो गया हो, जो जिनका डाइजेशन सिस्टम बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो, वो लोग भी इस पत्तियों को आप काढ़ा बना करके, इसको सुखा करके काढ़ा बना करके पी सकते हैं। पत्तियों को काढ़ा बना करके पीने से और थोड़ा 1-2 काली मिर्च डालने से जो आपको, जिनको ऑर्टोकेरिया है, सित्त पित्त है, उसमें भी यह बहुत ही बढ़िया काम करता है। तो आप इस शीशम के पेड़ को सिर्फ लकड़ी का पेड़ नहीं, सिर्फ फर्नीचर के लिए नहीं, अपितु औषधि के रूप में अब आप प्रयोग करिए और देश को निरोग बनाने का जो यह हमारा मिशन है, यह जो कार्यक्रम है, आयुर्विज्ञान का जो कार्यक्रम है, उसके तहत इसका आप लाभ उठाएं। और इसी तरह की ढेर सारी जानकारियां हम आपके लिए और लेकर के होंगे उपस्थित, और तब तक के लिए आप बढ़ाते रहें अपने ज्ञान को। प्रतीक्षा करिए अगली और ढेर सारी जानकारियों के लिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्।
ओम शांति शांति शांति। भारत अंगड़ाई ले रहा है। भारत में औद्योगिक विकास हो रहा है। भारत में बौद्धिक संपदाओं का अपार भंडार है। भारत में प्राकृतिक संपदाएं भी कोई कम नहीं। भारत के लोगों में जोश है, भारत के लोगों में ऊर्जा है, भारत के लोगों में शौर्य है, स्वाभिमान है, क्योंकि खून तो राम कृष्ण का है, खून तो महाराणा प्रताप का है, छत्रपति शिवा का है। लेकिन एक तरफ भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है, लेकिन दूसरी तरफ बहुत तेजी से पिछड़ भी रहा है। हमें कभी भी नहीं भूलना चाहिए कि देश तभी विकसित होगा, देश पूरी दुनिया का नेतृत्व करने में तभी सक्षम हो पाएगा, देश विश्व की सुपर पावर तभी बन पाएगा। भारत को हम यदि विश्व गुरु बनाने की बात करें या भारत को सुपर पावर बनाने की बात करें, सामाजिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से, आध्यात्मिक दृष्टि से, यदि हम भारत को विश्व की महाशक्ति बनाना चाहते हैं तो सबसे पहला काम हमें करना होगा जनसंख्या पर नियंत्रण। जमीनें कम हो रही, संसाधन कम हो रहे हैं, काम कम हो रहे हैं, बेरोजगारी बढ़ रही है, भूख भी बढ़ रही है, बीमारियां भी बढ़ रही हैं। एक तरफ मेरे इस देश में ऐसे लोग हैं जो 1 मिनट में 20,000 से ज्यादा रुपए कमाते हैं, लेकिन ऐसे भी इस देश में लोग एक दो नहीं, करीब 84 करोड़ लोग हैं जो 1 मिनट में 20 रुपए भी नहीं कमा पाते हैं। करीब 50 करोड़ ऐसे लोग हैं जो रोज के 10 रुपए भी नहीं कमा पाते हैं, औसतन, और 25 करोड़ ऐसे लोग हैं जो रोज के 5 रुपए भी नहीं कमा पाते हैं। कैसे आगे बढ़ेगा मेरा देश? ये गरीबी का, इस भूखमरी का क्या है इलाज? यदि देश के लोग गरीब होंगे, उनमें भूख की समस्या होगी, तो फिर वो हिंसा का रास्ता अपनाएंगे, वो नक्सलवादियों के साथ में जाकर के मिल जाएंगे, वो आतंकवाद की ज्वालाएं इस देश में भड़काएंगे। और यही हो रहा है आज इस देश में। एक तरफ उभरता हुआ भारत, ऊंची ऊंची इमारतें, एक तरफ लंबी चौड़ी सड़कें, एक तरफ बड़ी बड़ी गाड़ियां, और दूसरी तरफ आज भी मेरे इस देश में भूख से भी मर रहे हैं बच्चे, क्योंकि जनसंख्या बढ़ी जा रही है, बढ़ाए जा रहे हैं। इसलिए मैं कहता हूं, इस देश में जो कम बच्चे पैदा करते हैं उनको पुरस्कृत करना चाहिए, और जो ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं उनको तिरस्कृत करना चाहिए। इस देश में ऐसा सख्त कानून भी बनना चाहिए जिससे कि चाइना की तरह ज्यादा बच्चे पैदा करने वालों को दंडित किया जा सके। और हमारी तरह जो सन्यासी हैं, मुझे लगता है वो तो देश की ये भी एक बहुत बड़ी सेवा कर रहे हो कि ज़्यादा बच्चे नहीं पैदा कर रहे हो। बच्चा पैदा करने में उनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। मेरे से एक बोला, बाबा जी आपका क्या योगदान है जनसंख्या को रोकने में? मैंने कहा हमसे जनसंख्या बढ़ने का कोई खतरा नहीं है, ये बहुत बड़ा योगदान है। यदि आप समस्या का समाधान नहीं है तो आप स्वयं एक बड़ी समस्या है। इसलिए मैं देश के लोगों से आह्वान करता हूं, यदि आप भारत को विश्व की महाशक्ति के रूप में देखना चाहते हो, आप इंडिया को सुपर पावर बनाना चाहते हो, यदि आप गरीबी का उन्मूलन करना चाहते हो कि मेरे देश में एक भी बच्चे की मौत भूख से ना हो और बीमारी से ना हो, तो सबसे पहला काम जनसंख्या पर नियंत्रण हमें करना होगा। यदि जनसंख्या पर नियंत्रण हो जाएगा तो मेरा देश दुनिया का विकसित देश हो जाएगा। क्योंकि मैंने दुनिया के विकसित देशों की यात्राएं की हैं और मैंने वहां यही पाया है, वहां जमीन बहुत ज्यादा है, काम बहुत है, लोग कम है, और हमारे यहां सारे संसाधन कम हो गए। आओ हम सब मिलकर के एक संकल्प लें कि हम अब इस देश में जनसंख्या को नहीं बढ़ाएंगे। शायद यही आपके देश की बहुत बड़ी सेवा होगी।